19 जून को राज्यसभा चुनाव से पहले राजस्थान में चढ़ा सियासी पारा। कांग्रेस और समर्थक विधायकों के साथ आज करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठक। कांग्रेस के संगठन महासचिव और राज्यसभा उम्मीदवार केसी वेणुगोपाल भी देर रात जयपुर पहुंचे, विधायकों के साथ बैठक में रहेंगे मौजूद। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगाकर कांग्रेस ने शुरू की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स। जयपुर के करीब होटल में ठहराए गए अपने और समर्थक दलों के विधायक। बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज किया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, गहलोत बताएं किस किस विधायक को दिया गया ऑफर। तक तो वो ठीक है कि वो ये कह रहे हैं कि बहुत सारे मिलकर के कर रहे हैं, पर कम से कम वो ये तो स्पष्ट करें कि उनकी कमजोर कड़ियां कौन कौन से, किन किन को जो है ऑफर मिला है। समर्थक विधायकों के साथ रिजॉर्ट में मौजूद रहे सचिन पायलट, कहा नहीं लगा सकता कोई सेंध। चाहे कोई कितना भी भ्रम फैलाए राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन राजस्थान में जो दल हमारा कांग्रेस का है और निर्दलीय समर्थक हमारे हैं, हमारे सहयोगी दल हैं, हम सब मिलकर जितना लोग उम्मीद करते हैं उससे ज्यादा मत हमारे उम्मीदवारों को मिलेंगे। राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने केसी वेणुगोपाल और नीरज जांगी को उतारा है मैदान में, दोनों का लगभग जीतना तय। बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओमकार सिंह लखावत को उतारा है मैदान में। बीजेपी के पास 72 विधायक, आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन हासिल। बीजेपी के एक उम्मीदवार की जीत तय, लेकिन चौथे उम्मीदवार के उतरने से शुरू हुई सियासी महाभारत। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 9,996 नए मामले, 2,86,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना से मौत के मामले में अब तक की सबसे बड़ी उछाल। बीते 24 घंटे में 357 लोगों ने तोड़ा दम। मौतों का आंकड़ा 8,102 के पार पहुंचा। देश में कहीं भी कम्युनिटी स्तर पर नहीं हो रहा कोरोना का प्रसार। आईसीएमआर की रिपोर्ट का दावा लॉकडाउन को बताया कामयाब। महाराष्ट्र में डराने लगा कोरोना। 24 घंटे में रिकॉर्ड 152 मौत, 3,607 नए मरीज। महाराष्ट्र में कोरोना के 97,600 के पार पहुंचे। अब तक राज्य में वायरस ने ली 3,590 मरीजों की जान। मुंबई में कोरोना से 24 घंटे में 97 की मौत, 1,418 नए मरीज बढ़े। मुंबई में अब तक कोरोना से 54,085 लोग संक्रमित, जबकि 1,954 की मौत। महाराष्ट्र में 95 लैब में कोरोना टेस्ट की सुविधा। 54 सरकारी और 41 निजी लैब में हो रहा है कोरोना टेस्ट। महाराष्ट्र में अब तक 5,73,600 से ज्यादा लोग होम क्वारंटीन, जबकि करीब 28,000 लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रखे गए। महाराष्ट्र में कोरोना के विस्फोट के लिए पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने मोदी सरकार को ठहरा जिम्मेदार, कहा गलत नीतियों के चलते फैली महामारी। औरंगाबाद सेंट्रल जेल में 60 कैदियों और जेल कर्मचारियों को कोरोना, जेल प्रशासन ने शुरू किए एहतियाती इंतजाम। दिल्ली में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,085 लोगों की गई जान, पिछले 24 घंटे में 85 लोगों की मौत। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज, 24 घंटे में सामने आए 1,877 नए मामले, 34,000 के पार। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा की मुख्यमंत्री केजरीवाल से अपील, सख्त कदम उठाए मुख्यमंत्री, नहीं तो दिल्ली हो जाएगी तबाह। मनजिंदर सिरसा ने कहा, दुखी मन से पंजाबी बाग शमशान घाट का वीडियो कर रहा हूं वायरल, एक दिन में 67 लोगों का हुआ दाह संस्कार। दिल्ली सरकार के अस्पतालों के हालात पर उठे सवाल। एलएनजेपी का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी ने साधा निशाना। बीजेपी के वार पर केजरीवाल सरकार का पलटवार, कहा मनोबल गिराने वाला है एलएनजेपी का वीडियो वायरल। दिल्ली सरकार पर कोरोना से मौत के आंकड़े छुपाने के आरोप। साउथ एमसीडी के चेयरमैन का दावा, 2000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। जून तक बंद रहेगी दिल्ली की जामा मस्जिद। पीआरओ की कोरोना से मौत के बाद शाही इमाम का फैसला। गुरुग्राम में कोरोना के 90 नए केस सामने आए, कुल मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 2,636 तक पहुंचा, अब तक 13 की मौत। तमिलनाडु में भी कोरोना से हाहाकार, एक दिन में 1,927 नए केस जुड़े, आंकड़ा 36,800 के पार पहुंचा, अब तक 326 की मौत। गुजरात में बीते 24 घंटे में 507 नए मामले बढ़े, कुल आंकड़ा 21,500 के पार, अब तक 1,347 मरीजों की गई जान। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 275 नए मरीज बढ़े, 20 मरीजों ने तोड़ा दम। राज्य में मरीजों का आंकड़ा 11,000 के पार, कुल 321 मौतें। राजस्थान में एक दिन में 355 नए मरीज बढ़े, अब तक 259 की गई जान। कोरोना संकट को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का फैसला, राजधानी भोपाल हफ्ते में 5 दिन खुलेगी, शनिवार रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अन्नौर विधानसभा में जनसंपर्क अभियान चलाया, समर्थकों ने तोड़ी सोशल डिस्टेंसिंग।
बिहार में चुनावी माहौल में नीतीश पर लगातार हमलावर है तेजस्वी। कहा सीएम को सिर्फ चुनाव और अपनी कुर्सी की फिक्र। प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत को फिर याद दिलाया आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल का नया नारा। आईसीसी को 95वीं एजीएम को किया संबोधित। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जिन बड़े रिफॉर्म्स की घोषणा की गई है उनको तेजी से जमीन पर उतारा जा रहा है। भारतीय रेल ने डबल डेकर कंटेनर ट्रेन चलाकर बनाया नया रिकॉर्ड। पालनपुर के इलेक्ट्रिफाइड सेक्शन में हुआ ट्रायल। यूपी के शामली में एक एमआर की गोली मारकर हत्या। कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने पुलिस को जल्द हत्यारों की धरपकड़ के आदेश दिए। कोटा में कार सवार बदमाशों का पेट्रोल पंप पर लूट के इरादे से हमला, 7 बदमाश गिरफ्तार। दिल्ली के स्वरूपनगर में केमिकल गोदाम में भीषण आग। 16 दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। नागपुर के काटोल और भंडारा के बीच टिड्डियों का फिर से हमला। ड्रोन से किया जा रहा है कीटनाशक का छिड़काव। शंघाई की अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी में मिथिला पेंटिंग्स का जलवा। शंघाई में भारत के काउंसिलर जनरल अनिल राय ने दोनों देशों को कला के जरिए जोड़ने पर जोर दिया। वर्तमान में 2 साल के बच्चे ने कोरोना को दी मात। 14 दिनों के इलाज के बाद चॉकलेट और खिलौने देकर किया गया विदा। दिल्ली में अब कम्युनिटी लेवल पर कोरोना से इलाज की तैयारी। आरडब्ल्यूए में लोगों ने मिलकर जुटाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेट मशीनें। कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर में पुजारी ने पीपीई किट पहनकर करवाई पूजा। जांच के लिए मंदिर में ओपीडी भी लगाई गई। कोलकाता में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पेशल मिठाई। संदेश इम्यूनिटी स्पेशल मिठाई बेच रहे दुकानदार। कोरोना संकट के वक्त इंडिया टुडे ग्रुप ने बढ़ाए मदद के हाथ। यूपी की बांदा में 8 गांव के 1500 लोगों को केयर टुडे ने बांटा राहत का सामान। भारत की सेना का पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब। पीओके में एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना की 10 चौकियां तबाह। पाकिस्तान के बार-बार रिहायशी इलाकों में मोर्टार दागने और गोलियां बरसाने के बाद सेना का पलटवार। पाकिस्तान को पीओके में दिया करारा जवाब। जम्मू कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास पाकिस्तानी सेना ने किया सीजफायर उल्लंघन। 1 सैनिक शहीद। शहीद जवान गुरचरण सिंह को गुरदासपुर में दी गई अंतिम विदाई। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और विधायक भी अंतिम विदाई में पहुंचे। पठानकोट में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 आतंकी गिरफ्तार। AK-47 10 हैंड ग्रेनेड बरामद। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 50,000 का इनामी बदमाश संजीव खड़कड़ी गोली से घायल गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में पुलिस एनकाउंटर के बाद 3 बदमाश गिरफ्तार। तीनों पर गौकशी के आरोप हैं। जोधपुर के सरदारपुरा रोड पर गन पॉइंट पर सोनार को लूटा। 200 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी के साथ कैश भी लूट ले गए बदमाश। अलीगढ़ में पुलिस ने 3 एटीएम चोरों को पकड़ा। एटीएम तोड़ने की कोशिश कर रहे थे तीनों चोर। बांदा में एक नाबालिग से रेप। गांव के ही एक शख्स पर लगा आरोप। देवरिया के क्वारंटीन सेंटर में मशीन मंगाने पर प्रवासी मजदूर से मारपीट। ग्राम प्रधान के खिलाफ केस दर्ज। उत्तर 24 परगना में अंडर ट्रायल कैदी के परिजनों ने कोर्ट में किया विरोध प्रदर्शन। सरकारी वकील पर जमानत के लिए घूस मांगने का लगाया आरोप। मैनपुरी के आश्रम में एक साधु से लूटपाट। बदमाशों ने साधु की गाड़ी में लगाई आग। इंदौर में पुलिस ने 37 पिस्टल बरामद किए। 4 हथियार तस्कर गिरफ्तार। विशाखापट्टनम में शराब के लिए लंबी कतारें लगी। लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। मुरादाबाद में पीएसी की 190 से ज्यादा महिला जवानों को नक्सलियों से निपटने की ट्रेनिंग। नक्सलियों को जिंदा पकड़ने का स्पेशल कोर्स भी जारी। रायसेन में अनाज खरीदी केंद्र में तौल नहीं होने से नाराज किसानों ने हाईवे पर लगाया जाम। 2 घंटे तक फंसे रहे सैकड़ों वाहन। अमरावती और विदर्भ में मूसलाधार बारिश से आफत में किसान। भीगने से सैकड़ों बोरे गेहूं और मूंगफली खराब। सोलन में जूतों के शोरूम में लगी भीषण आग। दुकान जलकर खाक। लाखों का नुकसान। गुजरात के छोटा उदेपुर में कुएं में गिरा तेंदुआ। गांव वालों ने लगाई सीढ़ी। तेंदुआ खुद ही चढ़कर ऊपर आया। 12 में बुजुर्गों को कोरोना से बचाने के लिए नीति आयोग ने शुरू किया सुरक्षित दादा दादी नाना नानी प्रोग्राम। सीनियर सिटीजन को फोन के जरिए किया जा रहा जागरूक। औरंगाबाद में शादी के फौरन बाद दूल्हा और दुल्हन ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 51,000 का दान दिया। लॉकडाउन की वजह से फिजूल खर्ची नहीं होने से बची थी रकम। सीतामढ़ी में कांग्रेस का पोस्टकार्ड भेजो अभियान। गृह मंत्री अमित शाह पर बिहारियों के अपमान का लगा आरोप। कोरोना कर्फ्यू के चलते चेन्नई में सरकारी बसों का परिचालन 26 मार्च से बंद। निजी बस ऑपरेटरों को
शर्तों के साथ बस चलाने की इजाजत। ओडिशा पहुंचा मॉनसून, जोरदार बारिश से कई इलाकों में भरा पानी। आसनसोल में कोयला खदान के श्रमिकों का विरोध प्रदर्शन, निजीकरण की नीति को लेकर केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदर्शन में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, बस स्टैंड हटाने की मांग को लेकर निकली थी रैली। रोहतक में मामूली विवाद में पूर्व फौजी ने गोली मारकर की युवक की हत्या, काफी देर तक हवा में लहराई पिस्तौल, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई पूरी वारदात। मेरठ में सराफा कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, बाजार खोलने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के खरगोन में डीएम दफ्तर के बाहर मजदूरों का प्रदर्शन, इंजीनियर और उप सरपंच की मनमानी के खिलाफ हल्ला बोल। असम के बागजन में तेल कुएं से अभी भी उठ रही हैं आग की लपटें। एक्सपर्ट्स के मुताबिक काबू पाने में लग सकता है कुछ हफ्तों का वक्त। आग से 2 कर्मचारियों की मौत, 7,000 लोगों को नुकसान, आसपास के इलाकों से लोगों का पलायन। अमृतसर में नशे की हालत में एसआई ने महिला से की बदतमीजी, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। सोनीपत में रिटायर्ड फौजी ने किया बेटे का कत्ल, जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ था विवाद। रांची के रिम्स में एक शख्स ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाकर दी जान, पहले भी कर चुका था खुदकुशी की कोशिश। उत्तराखंड में भेड़ पालकों को मिली चीन सीमा तक जाने की इजाजत, विवाद की वजह से अभी तक नहीं मिली थी मंजूरी। 20 जून से दिल्ली यूनिवर्सिटी में शुरू हो सकते हैं एडमिशन प्रक्रिया, स्पोर्ट्स कोटे के लिए नहीं होंगे ट्रायल्स। आईपीएल कराने की कोशिशों में जुटा बीसीसीआई, 5 से 10 नवंबर के बीच खाली स्टेडियम्स में कराए जा सकते हैं मैच। शुरू हुई बद्रीनाथ यात्रा, पहली बार स्थानीय लोगों ने किए भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना और दर्शन। बाहरी लोगों को नहीं दर्शन की इजाजत, गर्भगृह जाने की भी मनाही, मचान से करना होगा भगवान का दर्शन। महाराष्ट्र पहुंचा मानसून, तटीय इलाकों में बारिश, अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान। गोवा में भी मानसून की दस्तक, 12 और 13 जून को भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। एस&पी ग्लोबल रेटिंग्स ने 2021-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 8.5% रहने का जताया अनुमान, कहा वित्तीय सेक्टर में सुधार की जरूरत। फाइल शेयरिंग वेबसाइट बी ट्रांसफर को किया गया बैन। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने कंपनी के असहयोग के बाद लिया ये फैसला। बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी बैंक और यूबीआई ने सस्ता किया कर्ज, एमसीएलआर में 0.15% तक की कटौती।